हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सुमन क्लासेस में। मैं अमन वर्मा और इस वीडियो में हम सीखेंगे द्विघात समीकरण यानी लीनियर लीनियर इक्वेशन की सॉल्व ट्रिक को देखेंगे। ठीक ना। देखिए, जब भी इस टाइप का दे दे आपको क्वेश्चन, तो मतलब एक्स के गुना में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना कि लीनियर इक्वेशन में से आपको एक्स या वाई का मान पूछेगा, तो हमें करना क्या है कि एक्स के मान के लिए ना, एक्स के मान के लिए इन दोनों वैल्यू में से जोड़कर और 2 से भाग कर दीजिए। तो 17 5 कितना हो जाएगा? 22 बटा 2 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो गया हमारा? 11। अब वही अगर हमें वाई का मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों वैल्यू में से घटाकर 2 से भाग कर देंगे। यानी 17 5 कितना है? 22। सॉरी, 17 में से 5 करेंगे तो 12 होगा ना। ठीक है, तो 12 हो गया। अब 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6। यानी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 6। तो जब भी एक्स के गुना में कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी कोई कोफिशिएंट नहीं रहेगा, तो हम क्या करेंगे? एक्स का मान निकालने के लिए दोनों वैल्यू को जोड़कर और 2 से भाग कर देंगे, और वाई का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे? एक बार इन दोनों वैल्यू को घटाकर 2 से भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के बाद ना आपका लीनियर इक्वेशन के लिए मात्र 5 सेकंड काफी होगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक ना। तो चलिए, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी वही करना है। देखिए, जब भी एक बार आपके इस वैल्यू के बीच में प्लस होगा और एक बार माइनस होगा तो क्या करेंगे? अब जैसे मान लीजिए हमें ए का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे ना, इन दोनों वैल्यू जो दे रखा है एक बार प्लस करके 2 से भाग कर देना है। ठीक है, तो 19 और 7 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और 2 से भाग कर दीजिए तो हमारा एक्स ए का मान कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, और वाई का मान बी का मान पूछेगा तो एक बार इन दोनों वैल्यू को घटाकर 19 में से 7 जाएगा, 19 में से 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर घटाकर देख लेते हैं। ठीक है, तो 9 में से 7 जाएगा 2 और 1, यानी 12 हो जाएगा हमारा। तो 12 को आप 2 से भाग कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है ना कि इससे पहले जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे उसमें एक्स के गुना में कोई वैल्यू नहीं दे रखा था, है ना। इसमें वैल्यू दे रखा है, तो करना कुछ नहीं है, हम लोग को स्टार्ट यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो अब 4 को 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 28। ठीक है, इसको इधर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब इसको इससे क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 किया 12, बीच में माइनस दे दीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ एक्स लिख दीजिए क्योंकि एक्स का मान निकाल रहा है। ठीक है, फिर ब्रैकेट कीजिए। अब इसको इससे गुना कीजिए, 12 चौके 48 माइनस इसको इससे कर लीजिए, 13 चौके 52। ठीक है, अब चलिए घटाइए। 28 में से 12 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, एक्स लिख दीजिए बराबर। अब इसको इसे घटाइए, बड़ी वैल्यू में से छोटी घटा लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर मत लीजिएगा। इसको घटाइएगा ना तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 16 कट जाएगा, एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा? 1। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 2 दूना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, माइनस 5 तिया 15। ठीक है, जबकि हम प्लस और माइनस से कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? और जबकि पहले से माइनस है हमारा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस लिख लीजिएगा। और हम एक्स का वैल्यू निकाल रहे थे, यहाँ एक्स कर देंगे। अब इसको इससे कीजिए तो 2 बचे 10 और 22 दिया माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, तो 22 हो जाएगा हमारा 66। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे? इधर हो जाएगा 15 4 को, ये सब कहिएगा कि अब प्लस कैसे आया। तो समझा दे रहे हैं कि जब भी आप पॉजिटिव नंबर से नेगेटिव में गुना कीजिएगा तो नेगेटिव होगा ना, जबकि पहले से माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। ठीक है, ये छोटा छोटा बात तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, एक्स का वैल्यू निकालना है। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 76, है ना। ठीक है, तो 19 के बाद कितने बार में कर जाएगा? 4 बार में, तो हमारा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है ना, आप लोग के मन में सवाल होगा कि सर एक्स का वैल्यू तो निकालने सिखा दिए, वाई का वैल्यू निकालना तो कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर एक्स का वैल्यू निकल गया तो वाई का वैल्यू निकालना तो आप लोग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन देखिए, उससे भी आसान तरीका बताते हैं। करना कुछ नहीं, वाई वाला वैल्यू है ना जो पहले लिख लीजिए। तो देखिए,
-3y है, लिख लेते हैं। फिर क्या है, +2x बराबर 5। y वाला वैल्यू को पहले लिख लीजिए, +5x बराबर 22। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 दिया 15 माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में, ठीक ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब इसको इसे कीजिए, 2 दूना 4, और माइनस यहाँ जानते हैं ना आप, करते आ रहे हैं, ये तो बोलना नहीं है, 2 दूना 4। अब यहाँ अच्छा सॉरी y का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो y निकल गया। अब इसको इसे कीजिए तो 25 हो जाएगा, 5 को 5 बार कीजिएगा पूरा, तो बीच में माइनस, ठीक है। अब 22 दूना कितना हो जाएगा, 44, ठीक है। तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19। साइन माइनस का ही रहेगा, y बराबर 44 में से 25 घटा लीजिए, ठीक है। देखिए 14 में से 5 जाएगा 9, फिर 3 में से 2 जाएगा 19। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये माइनस है, माइनस दे दीजिए। तो जबकि वैल्यू अगर इस साइड से उस साइड आता है ना तो प्लस हो जाता है, तो दोनों प्लस कर लीजिए, और 19 कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा y का वैल्यू 1, ठीक है, समझ गए। तो क्या करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप लोग अपना प्रैक्टिस करके और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन 7 नंबर और 8 नंबर, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए।